और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें जबलपुर से, जहां पर क्रूज हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो लोग लापता हैं उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 10 से 12 लोग लापता हैं। 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, 23 को बचा लिया गया है। दरअसल कल जब मौसम अचानक से बिगड़ा और बिगड़ते हुए मौसम की वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। तेज तूफान के बीच में ऊंची लहरों में अपना बैलेंस खो बैठता है ये क्रूज। हादसे में लोगों की मौत की जानकारी है। आप देख पाएंगे तस्वीरें जहां पर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि 16 ऐसे लोग हैं जिन्होंने तैरकर किसी तरह से वो नाविकों के पास पहुंचे, उनको सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे के पीछे लेकिन गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज पर्यटकों के साथ पानी में उतर गया। शाम को करीब 5 बजे तूफान आते ही डैम में समुद्र जैसी लहरें उठने लगी और यह हादसा हो गया। बिल्कुल, जबलपुर का ये पूरा मामला जहां बरगी बांध में क्रूज पलट गया, जिसके बाद 4 लोगों की मौत की खबर है। 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 15 को बचाया गया है। पूरे मामले को लेकर जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, इसकी जानकारी दी जा रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अखिलेश सोलंकी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अखिलेश, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 15 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश हो रही, क्योंकि 4 शव ही बरामद हुए हैं और आशंका ये है कि जो मरने वालों की संख्या है वो काफी बड़ी हो सकती है। 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया और जो संख्या पहले जो बताई जा रही थी कि 30 लोग इसमें सवार थे, अब वो बढ़ते बढ़ते जो आंकड़ा आ रहा है तकरीबन 40 से 45 लोग इस पर सवार थे, जिनमें से जो सेफली 22 लोग ही बचे हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है जो हताहत हुए होंगे। बड़ी लापरवाही है जिस तरह से शाम के वक्त में अचानक से मौसम ने करवट ली थी और इतने गहरे पानी में 300 मीटर की गहराई के अंदर क्रूज गया है। काफी पुराना ये क्रूज है, 2006 का ये क्रूज बताया जा रहा है। और लेकिन अखिलेश, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं लापरवाही का, मौसम विभाग ने 24 घंटे पहले ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी का अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से क्रूज वहां पर चलती रही। इसको लेकर क्या कोई फिलहाल एक्शन लिया गया है? अभी शासन का पूरा ध्यान जो है एसडीआरएफ का हो, एनडीआरएफ की टीमें पहुंचाकर पहले रेस्क्यू करने ने भी इसको घोर लापरवाही की है, उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल ये है, और जैसे आपने सही कहा कि एक चेतावनी थी, मौसम विभाग का अलर्ट था, अलर्ट अपनी जगह है। सामने बहुत तेज हवाएं दिख रही हैं, उसके बाद भी क्रूज पानी में जब चला जाता है, ये एक घोर लापरवाही है जिसमें इतनी जानें चली गई। और जिनके परिजनों ने जिनको खोया है उनका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। लापरवाही करने वालों पर घोर एक कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। और स्थानीय प्रशासन फिलहाल जो है लगातार कोशिश ये कर रहा है कि जो लोग हैं जो डूब गए हैं या जो मिसिंग हैं उनको खोजा जाए। जी बिल्कुल, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी है अखिलेश, क्योंकि आर्मी ने भी मोर्चा संभाल रखा है? देखिए, अभी जो जानकारी है कि जो क्रूज है वो तकरीबन 20 फीट गहरे पानी में फंसा और जेसीबी की और नाव की मदद से 30 मीटर तक खींचा गया है, लेकिन अभी और भी काम होना बाकी है। और रेस्क्यू का काम जो है, जैसे शाम के वक्त की ये घटना है और प्रशासन को जब तक खबर लगती तब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए शायद हताहत लोगों की संख्या जो है बढ़ती दिख रही है। अभी जो है उम्मीद ये है कि जैसे सूरज की रोशनी के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आएगी और जो बाकी शव हैं या जो बाकी लोग हैं, उम्मीद ये करें कि अगर कोई बचा हो तो उसको निकालने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हम लगातार वो तस्वीरें भी देख रहे हैं अखिलेश कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। जो कुछ लोग थे वो ये बता रहे कि लाइफ जैकेट पहनने तक का भी मौका नहीं मिला। क्योंकि जब भी किसी भी पानी के तंत्र में कोई व्यक्ति चाहता है तो उसको लाइफ जैकेट पहननी चाहिए, लेकिन वो वैसा वहां पर देखने को नहीं मिला। कुछ लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने थे और कई बार ये भी होता है कि फोटो खिंचाने के शौक में भी कई लोग लाइफ जैकेट को लापरवाही की तरह अलग कर देते हैं, तो वहां भी एक घटना है। और क्रूज इतना पुराना था, एक अनफिट क्रूज वहां पाया गया, ये दूसरा क्रूज था जो चल रहा है। हालांकि उनका कहना है कि 60 या 65 लोगों की कैपेसिटी थी इस क्रूज की, उसके बाद भी अगर ये इतने जोर से हवा में हिचकोले खा जाता, और आपने जो वीडियो देखा जो किसी ने दूर से रिकॉर्ड किया है, आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोगों ने अपने सामने ही लोगों को पानी के अंदर एक तरह से जल समाधि लेते हुए देखा है। अखिलेश, अभी क्या लगता है ये जो रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है कब तक पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन?
देखिए, जिस तरह से बचाने वालों की बात है, जो मैं पहले ही बता रहा था कि लगातार लोगों को बचाने की कोशिश है और 22 लोग बचा लिए गए हैं। अब जो जीवित रहने की बात है, अब जो रेस्क्यू से ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं उनकी डेड बॉडी को निकालने की कोशिशें हो रही हैं और उम्मीद है कि सूरज की रोशनी है तो अगले 1-2 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। यानी कि आने वाले कुछ घंटों में ये जो संख्या है वो बढ़ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जांच का हो जाता है क्योंकि बड़ी लापरवाही है। बिना लाइफ जैकेट के पानी में जाना, उसके बाद चाहे फोटो खिंचाएं या कोई भी ऐसा कृत्य करें जहां आपकी लाइफ को रिस्क है, पहले से अलर्ट जारी होने के बावजूद भी ऐसा किया गया। अब पूरे मामले में जांच को लेकर आगे क्या जानकारी है? और देखिए, अपडेट ये भी है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ अब आर्मी ने भी मोर्चा संभाला है। चीजों को कंटोनमेंट एरिया है जबलपुर का, इसलिए आर्मी की मौजूदगी वहां पर है, तो आर्मी ने भी मोर्चा संभाला और आर्मी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। जहां तक जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। विपक्ष ने मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। जो कंपनी है, चाहे मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग हो या जो ठेकेदार हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस बात में कोई गुरेज नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखे आप। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो लोग लापता हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही, क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है और क्रूज 20 फीट गहराई में फंसा। यानी कि जो जानकारी आई है उसके मुताबिक क्रूज जो है वो करीब 20 फीट गहरे पानी में फंसा है। जेसीबी और नाव की मदद से उसे लगभग 30 मीटर तक खींचा गया है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। अब पोकलिन मशीन और भारी उपकरणों से उसे किनारे लाने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है और साथ ही गड्ढा खोदने की भी तैयारी की जा रही है।